साल पहले माया सभ्यता का जादूगर तत्मा काली और काले जादू में निपुण उसकी बहन राडलिवे ने वहां के राजा गुगन की चेतावनी को न मानते हुए अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए और पूरे संसार को अपने वश में करने के लिए लाखों बेगुनाहों की बलि देकर अपने इष्ट देव पाताल भैरव को प्रसन्न करके उसके लिए मंदिर बनवाया। करुणा कुंड गाओ, पाताल भैरव आओ, करुणा कुंड गाओ, पाताल भैरव आओ, करुणा कुंड गाओ, पाताल भैरव आओ। 2000 साल में केवल एक बार अष्टमी और मरण योग का संगम होता है। अमावस से ठीक 21 दिन बाद उसने पाताल भैरव की उपासना आरंभ की। संसार को अपने वश में करने की शक्ति पाने के अंतिम चरण के तौर पर अष्टमी में जन्मी 6 कुंवारी लड़कियों को वश में करके बलि देनी थी। आजा सातवीं लड़की के तौर पर सप्तमी मरण योग में किसी राजघराने में जन्मी एक कुंवारी लड़की की बलि देनी थी। इसके लिए उसने वहां की राजकुमारी का चयन किया और उसे वहां जबरदस्ती लाया गया। इसकी बलि मैं अपने हाथों से दूं। दे दो। कैसी आवाज वहां पर? राजकुमारी के अगवा होने की खबर पाते ही राजा ने उसे बचाने के लिए और नरबलि रोकने के लिए अपने सैनिकों को वहां भेजा। मार दो। उस पत्थर को उठाकर लाओ। आओ मेरे पीछे आओ। उन्हें छोड़ना नहीं। जल्दी उठाओ, जल्दी।
संपूर्ण न होने वाले इस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए, अष्टमी तिथि और मरण योग के संगम के लिए, अगले 2000 वर्षों के बाद की अमावस के लिए अपने भाई के शरीर को सुरक्षित रखने का फैसला करती है रॉड लीवे। मैं अपने जीवन का बलिदान देकर भी आपकी इच्छा पूरी करूंगी। एक न एक दिन अवश्य हम इस संसार पर राज करेंगे। तब तक सूर्य की भांति तेज और ऊष्मा देने वाले पाताल भैरव की आंखों को अपने भाई के शरीर के साथ उस मंदिर के तहखाने में सुरक्षित दफना देती है। कब्र में दफन अपने भाई के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए इंतजार कर रही है उसकी बहन। क्या बात है, इस तरह लोग हमें देखकर भाग क्यों रहे हैं? कहीं इन्होंने हमारी गाड़ी को कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी तो नहीं समझ लिया? अरे इनके गांव में यही डिलक्स बस है यार। अरे सही कहा ना? कुछ भी कहो यार, गांव देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे चुप कर यार। अच्छा हुआ रोक दिया, थोड़ी देर इसमें और ठहरते तो हमारा पुर्जा पुर्जा हिल गया होता। अच्छा चलो उतरो उतरो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी। बहुत सुंदर है ना? अरे यहाँ तो कितनी सारी दुकानें हैं। शाम को आके खूब सारी शॉपिंग करेंगे। आती शॉपिंग की बातें शुरू। हाँ ए रेडी? सब लोग ऐसे ही खड़े रहना। हाँ, सबका एक ग्रुप फोटो, ठीक है? हमें रिसीव करने के लिए प्रोफेसर सेंटोस आने वाले थे ना? वो कैसे दिखते हैं? हम तो उन्हें पहचानते भी नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, प्रोफेसर टॉम लैंगली। हेलो, क्या आप ही प्रोफेसर सेंटोस हैं? हाँ, मैं ही हूँ, प्रोफेसर वैक्यूम सेंटोस। वेलकम। माफ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। आप लोग बहुत थक गए होंगे, कुछ लेना पसंद करेंगे? जी नहीं। आज तक आपने वैसा आइटम नहीं देखा होगा, देखते ही मन ललचाएगा और खाने को जी करेगा। मुझे भी बहुत पसंद है। थैंक्स प्रोफेसर, हम लोग खाने के मूड में नहीं हैं। हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं। हाँ, आप आराम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा ड्रिंक लेंगे तो अच्छी नींद आएगी। थैंक यू प्रोफेसर, आप हमारी फिक्र मत कीजिए।
ओके, आपकी जैसी मर्जी। आइए चलते। चलो देखते हैं। हेलो, कैसे हो? ये मेरे मेहमान हैं, एक रिसर्च के सिलसिले में यहाँ आए हैं। 2-3 दिन यहीं पर रहेंगे। अपना पासपोर्ट दीजिए। पासपोर्ट? एक मिनट, ये लीजिए। देखिए, रूम में शराब पीकर किसी भी तरह की हाई हुल्लड़ मत कीजिएगा। बार बार ऊपर नीचे चढ़कर उतरना, चिल्लाकर दूसरों की नींद हराम करना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अपने पैसे देकर हम लोगों को इनकी बातें माननी होंगी। वो तो बस इतना कह रहे हैं कि दूसरों को तंग मत करना। वेरी गुड, तुम्हारा कैरेक्टर मुझे पसंद आया। इस उम्र में कितनी समझदार हो। मुझे समझदार बच्चे बहुत पसंद हैं। ओके, मैं चलता हूँ प्रोफेसर। कल सुबह ठीक 7 बजे मिलेंगे। हम लोग 7 बजे बिल्कुल तैयार रहेंगे प्रोफेसर। वेरी गुड, हैव अ गुड डे। बाय। पता नहीं कौन से जमाने का होटल है, इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। अरे हम जो पैसे दे रहे हैं उसके लिए यही बहुत है। ओह गॉड, आओ, बहुत चलो। भारी है। मुझसे नहीं उठता। मुझसे भी नहीं उठ रहा यार। अगर इस होटल के कमरे ग्राउंड फ्लोर पे होते तो कितना अच्छा होता ना। शुक्र करो फर्स्ट फ्लोर पर मिला है। 3rd फ्लोर पर मिलता तो हालत खराब हो जाती। उस टोपी वाले को समझना मुश्किल है। अरे रहने दे, उसकी बात मत कर। उसका काम जल्दी हो जाए इसीलिए उसने हम लोगों को इस घटिया होटल में डाल दिया। तुम मुझसे क्यों कोस रही हो? अरे तो मैं और क्या करूँ? हाँ, सर आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि किसको कौन से कमरे में ठहराया कहीं जाए। भी ठहराइए, लेकिन हमें अलग मत कीजिएगा। मैं और सारा एक कमरे में रहेंगे, दूसरे कमरे में तुम और मेरी साथ रह लेना। ओके। ठीक है, ऐसा ही करो। अरे अच्छा हुआ हम दोनों को एक ही कमरा दे दिया। क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गए? तुम्हारे साथ रहने का मौका मिल गया। ये सब बातें किसी और से करना, मेरे से नहीं। प्रोफेसर वैक्यूम सेंटर्स को देखकर तुम्हें क्या लगता है? छोड़ो उसे, उसके बारे में बात मत करो। वो बूढ़ा मुझे दिल फेंक आशिक लगता है। अपनी उम्र के मुताबिक कुछ काम नहीं करता। इन बूढ़ों से हमें बचकर रहना होगा, समझ गई ना? क्या तुम सच कह रही हो? पहली बार जब ऐसे लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। अगर हम इनकी बातों में आ जाएं तो बस अपनी गोद में बिठा लेते हैं। एक बार इनकी चंगुल में फंस गए तो बस सत्यानाश हो जाता है। अगर दोबारा वो बूढ़ा इस इरादे से मेरे पास आया तो मैं उसे दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ। फिर भी शुरुआत में ही रोक देना चाहिए। अच्छा वो बता दिया, नहीं तो मैं बेवकूफ बन जाती। ए, क्या हुआ? किसी ने पंजा मार दिया। दिखाओ, बहुत खून बह रहा है। घबराओ मत, छोटा सा जख्म है, ज्यादा होशियार मत बनो। इसे एक छोटा सा घाव समझकर अनदेखा करोगे तो बाद में सेप्टिक हो सकता है। छोटा सा ही जख्म है, इसके लिए इतना क्यों डर रही हो? देखा, खून बहना रुक गया। ए, ये क्या कर रही है तू? सुबह जो हमने फोटोज लिए थे उन्हें ऑर्डर कर रही हूँ। इतनी जल्दी प्रिंट्स निकाल दिए? जब तक मैं ये नहीं देख लेती कि मेरे निकाले हुए फोटोज कैसे हैं, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। ये बात है। हाँ, गाड़ी में आते समय 45 स्नैप्स लिए थे, लेकिन उनमें से केवल 15 ही ठीक निकले हैं। उसमें भी वो जो सूर्य उदय के फोटो लिए थे ना, वो सबसे बढ़िया आए हैं। क्या हुआ, नींद आ रही है तुझे? हाँ, कल सुबह जल्दी जाना है, जल्दी जाके सो जाओ। सिंसियरिटी। पता नहीं लोग इसे कैसे पी लेते हैं। बस रहने दे, हर बेवड़ा ऐसे ही बोलता है। हमारे साथ तो गाइड है ना, फिर मैप क्यों देख रहा है? अरे मुझे तो वो बिल्कुल उल्लू दिखता है, किसी भी एंगल से गाइड नहीं दिखता। इंसान को देखकर कोई फैसला मत लो। अगर यूनिवर्सिटी वालों ने उसे भेजा है तो जरूर अच्छा आदमी होगा। या जाने बिना बकवास मत करो, समझे? हाँ, वो दिखने में थोड़ा सा बेवकूफ जरूर लगता है। बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। बाहर से मत देखो, भीतर झांको। तुमने तो मजाक में कहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप को कुछ और समझ बैठे। अबे चुप कर। मैंने ऐसा क्या कहा कि मुझे डांट रहा है? अब बस भी कर यार। इस मैप के अनुसार तो वो जगह काफी दूर लगती है। प्रोफेसर, इस साइट पर हम लोग कितने दिन रुकेंगे, कुछ बता सकते हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं बता सकता।
हमारा काम जल्दी खत्म हो गया तो लौट जाएंगे। यानी हमारे इस काम में 1 हफ्ता भी लग सकता है, यही बात है ना? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। ज्यादा मत पियो, घर भी जाना है।
बचाओ! बचाओ! अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मुझे काम भी करने दो। अरे जाओ भी। अरे कहाँ ना जाओ, चलो। 7 बजे आने के लिए कहा था, अभी तक आया क्यों नहीं? वो जानबूझकर सबको इंतजार करवा रहा है। चले जाओ वरना चप्पल से मारूंगी तुम लोगों को। बाहर खड़े इसलिए ये छिछोरे ऐसे छेड़ रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, गुस्सा मत करो। तुम सब यहीं रुको, चलो हम जाकर देखते रिसेप्शन में कोई फोन आया कि नहीं। कम ऑन, अभी आते हैं। इसे देखो, तुम्हें किसने कहा उसे देख के दांत दिखाने को? मैं तो बस ऐसे मस्ती कर रही थी। हाँ, बहुत मस्ती आ गई है। एक्सक्यूज मी, कल हमें जो यहाँ लेकर आए थे, क्या उनके पास से कोई फोन आया? सर, कल जिन्होंने हमारे लिए कमरे बुक करवाए थे उनके बारे में पूछ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, सो रहे हैं? किसने कहा सो रहा हूँ? कोई फोन नहीं आया। उस आदमी से मैं कल ही पहली बार मिला हूँ। कल ही मिले हो? हमें तो उस आदमी ने कहीं का नहीं छोड़ा। हमने भी उस पर विश्वास कर लिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं, यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलो। अगर वो नहीं है तो किसी और का इंतजाम कर लो ना। हम अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकते। ओहो, जैसे लेने दिया तो जनाब बड़ा बढ़िया फैसला ले लेंगे, है ना? थोड़ी देर चुप रहो, प्रोफेसर फोन पे बात कर रहे हैं। ओके, मैं समझ सकता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। क्या हुआ सर? क्या कह रहे हैं? उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनका कहना है या तो वापस चले आएं या अकेले ही खोज करें। क्या करें? वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? उन्हें सबक सिखाना होगा। पैट्रिक, वो लोग बकवास कर रहे हैं लेकिन तुम भी बेवकूफ बातें कर रहे हो। इसके लिए मैंने महीनों मेहनत की है। प्लीज प्रोफेसर, हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। हाँ प्रोफेसर, तुम ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? देखो, मेरे ख्याल से ऐसी बात ठीक नहीं है। हेलो, जरा यहाँ आओगे? कहिए सर। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। वो बूढ़ा पीकर कहीं पड़ा होगा। चिंता मत करो, यहाँ एक औरत है जो यहाँ के बारे में सब जानती है। उससे जाकर मिलो, वो तुम्हारे लिए एक अच्छे गाइड का इंतजाम कर देगी। उसका नाम बुर्गा है। शुक्रिया सर, हम लोग मिल लेंगे। चलो चलते हैं। हाँ चलो, हमारा काम हो गया। इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं, गुस्से पे काबू रहना चाहिए। इस ट्रिप में चाहे कितनी मुश्किल आ जाए, हम लोग कामयाब होकर ही जाएंगे। सुनो, यहाँ से 5 गलियाँ छोड़कर 8 नंबर का मकान है, उसका नाम कोई नहीं जानता। भूत भगाने वाली औरत पूछना। ऐसे रहना। हाँ, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से यही घर है। तुम लोग बाहर रुको। ठीक है। ये भूत भगा रही है। ये सब दिखावा है, भूत कुछ नहीं होता है।
उसके शरीर से बाहर निकलता है या नहीं? बाहर निकल, नहीं तो माँ, भैया, बेटी, माँ, बेटी, माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ नहीं बेटा, मुझे क्या हुआ था माँ? कुछ नहीं। माँ, बोलो माँ। चल बेटा, हम लोग घर चलते हैं। यहाँ आओ वियोला। अपना हाथ दिखाओ। इसके हाथ से निकल जा। अरे कैसे हो गया? कैसे ठीक हो गया? ये कैसे हुआ? लगता कोई जादू है। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज के युग में मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं एक पुरातत्व विज्ञान का प्रोफेसर हूँ। यहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक शोध के सिलसिले में आया हूँ। हमारे लिए एक गाइड नियुक्त किया गया था। उसने आज सुबह आने के लिए वादा किया था, लेकिन वो आए नहीं। मैं जानती हूँ उसका नाम प्रोफेसर वैक्यूम सैंटोस है, लेकिन उसका इंतजार करना अब बेकार है। वो कहाँ है? अगर आप जानती हैं तो प्लीज हमें भी बताइए। तुम चुप रहो। मैं समझा नहीं, आपने ऐसा क्यों कहा कि उसे ढूंढना बेकार है? क्योंकि वो मर गया। मगर कल तक तो वो एकदम ठीक थे। आओ मेरे साथ। जिस जगह को देखना चाहते हो मैं तुम्हें वहां ले जाती हूँ। जल्दी चलो। क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए? सब जा रहे हैं ना, तुम भी चलो। मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ। ऐसी तो कैसी होगी है, ऐसी अरे ऐसी होगी है, अरे लगता है हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये रास्ता एकदम सही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैप में उस जगह की दूरी 150 किलोमीटर बताई गई है। देखो, ये कोई हाईवे तो है नहीं कि हम लोगों के लिए माइलस्टोन्स लगे होंगे। हम लोग जंगल के बीच एक छोटे से रास्ते से जा रहे हैं, समझ गए? अब इससे आगे इस मैप को फॉलो नहीं कर सकते। जो जी में आए करो। तुम बेकार में क्यों परेशान हो रहे हो? एकदम से ब्रेक क्यों लगा रहे हो? थोड़ा धीरे चलाओ ना। आगे रास्ता नहीं है, आप क्या करें? नीचे उतरो, यहाँ से पैदल जाना होगा। माफ करना मैडम, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। हम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, कुछ बता सकती हैं? एक बहुत ही अद्भुत जगह।
अरे ये क्या, ये भूत भगाने वाली कहाँ जा रही है? वो सुन लेगी, तुम जरा अपनी आवाज को धीमी रखो। इसके हाथों में फंसना ही हमारी किस्मत में लिखा है। हाँ, तूने ठीक कहा यार। वैसे दूसरा रास्ता भी नहीं है, अगर ये नहीं होगी तो हमें वापस जाना पड़ेगा। चुपचाप चलो, देखते हैं। ओके चलो। अरे ये क्या, जहाँ देखो फोटो खींचने लग जाती है। चल। वाओ। एक जरा रुको, मैं पानी पी लेती हूँ। सांस फूल रही है। बस थोड़ी दूर और होगा, चलो चलते हैं। उसे देखो, पता नहीं कहाँ ले जा रही है हमें। एक्सक्यूज मी मैडम, इस वक्त हम कहाँ हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं? चालाक बनकर मुझसे सवाल मत करो, तुम कुछ नहीं समझोगे। मैं सब समझता हूँ, इस जगह के बारे में इस मैप में कुछ नहीं लिखा है। तुम्हारे संशोधन के लिए एक अच्छी जगह है, अब चुपचाप चलो। मैंने क्या पूछा और क्या जवाब दे रही है? मुझसे सवाल किए बिना चुपचाप पीछे चले आओ। देखिए मैडम, आप बुरा मत मानिए, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। पैट्रिक, बस करो। ये कितना अजीब है। बेकार में यहाँ वहाँ मत खड़े रहो, चलो। चलो। वो जा रही है, चलो। क्या हुआ, रुक क्यों गई? कुछ सुना तुमने? क्या? चिड़िया की आवाज। लेकिन अब वो शांत हो गई है। नई चिड़िया आ गई है ना, इसीलिए यहाँ की पुरानी चिड़िया फुर्र से उड़ गई होगी। अच्छा मजाक था, अब चल। सर, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आपने इससे पहले इतना हार्ड ट्रिप किया है क्या? हाँ, किसी भी ट्रिप को हार्ड ट्रिप समझेंगे तो हार्ड ही लगेगा। चलो। क्यों सारा, क्या हुआ? मुझे उस औरत से बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? वो भी एक औरत है, वो भूतों को भगाती है, बस यही उसका धंधा है। तुम चाहे कुछ भी कहो, शायद तुम नहीं चाहते हो, पर मैं किसी को भी देखकर उसका क्या चरित्र है ये बता सकती हूँ। रुको, मैं आ रही हूँ। जल्दी अपना हाथ दो। जल्दी कुछ करो। जल्दी कीजिए। सारा रुको। जल्दी फेंकिए। सारा कमान, सारा कमान, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो सारा। सारा, सारा। अब उसे आपको ही बचाना होगा। कमान सारा, ऐसे पकड़े रहना। कमान, कमान सारा। चलो, जल्दी आओ। जरा
धीरे चलो ना प्लीज, एक फोटो ले लेती हूँ। अरे ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? जरा हंसोगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाँ, उस दलदल में गिरने के बाद थोड़ी देर के लिए मेरी जान भी मेरे पास नहीं थी, और देखो मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। जानती हो दलदल में गिरने के बाद तुम कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। चुप कर। वो वहाँ पर क्या देख रही है? मुझे इसकी नजर और इसकी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ी देर चुप रहोगे पैट्रिक? वाह, ये है क्या? देखने में तो मक्खी जैसी लग रही है। तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं आ रही हूँ। कम ऑन, जल्दी चलो। इस गुफा से होकर ही उस मंदिर तक जाएंगे। अरे मैं बहुत थक गई हूँ। मैं भी थक गई। पता नहीं आप जाना होगा। ये पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। सब टॉर्च निकाल लो। टॉर्च तो निकालो। हाँ, कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। अरे संभाल के आना। चुपचाप चलना यार। सब साथ में चलो। ये क्या पागलपन है? रोशनी को देखकर खुश हो रही हो? कम ऑन। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? वाह, ऐसी जगह इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। क्या लोकेशन है, कितना सुंदर है ना। हमने ऐसी जगह तो सिनेमा में कभी नहीं देखी। इट्स अ वंडरफुल लोकेशन। यस, मैंने लोगों से सुना कि ऐसे ही जगहों पर सोने को छुपा कर रखा जाता था। जरूर यहाँ पे खजाना होगा। प्रोफेसर, यही लिक्विड देवी का मंदिर है जिसके बारे में मैंने बताया था। आज से करीब 2000 साल पहले इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। आज तक इस मंदिर को न किसी ने देखा है और न कोई देख पाएगा। हम भी ऐसे ही मंदिर की तलाश में थे जिस मंदिर को किसी ने ना देखा हो। उसे देखना कोई साधारण बात नहीं है। इतने में ही हैरान हो गए? अंदर चलकर तो देखो, और भी बहुत कुछ है। हा? ये देखो, इस जगह के बारे में और यहाँ के तमाम मंदिरों के रहस्य के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, सुनोगे? पूरे संसार को अपने वश में करना चाहता था टाटा मकेन, और साथ ही अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुंवारी लड़कियों की और उस देश की राजकुमारी की बलि देने का उसने निश्चय किया, और वो उन्हें पकड़ भी लाया उसके इरादों को नष्ट करने के लिए। और राजकुमारी को सही सलामत वापस लाने के लिए उस देश के राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया। उस युद्ध में टाटा मकेन और जादूगरनी मारे गए या बच गए, इस बात को कोई नहीं जानता। इसमें लिखा है कि बलि देने के लिए आज भी वो दोनों उस राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं। ये सब बकवास है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बातों को मानना भी चाहिए। जिस दिन सारे ग्रह एक साथ होंगे तब उनके इरादे पूरे होंगे और उन्हें उनकी इच्छा शक्ति भी प्राप्त होगी। अमावस से ठीक 21वें दिन ये सब होगा, ऐसा मैंने भी सुना है। ठीक कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर मेरा हिसाब बिल्कुल ठीक है
तो यह 2 दिन में हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज 19वां दिन है। बकवास मत करोगे? तुम्हें और कोई कहानी नहीं मिली? वियोला, सर, तुम भी डर गई? इधर आओ। वियोला, हम सब साइंटिस्ट हैं, ये मत भूलो। ये बातें सिर्फ समय गुजारने के लिए कह रहे हैं। पुराणों में ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन वो सब सच्ची नहीं है। बेवजह अपने दिल को मत दुखाओ। तुम्हें ही तो इन्हें समझाना होगा। ओके, गुड। तुम बहुत खूबसूरत हो। जी करता है सच कह रहे हो कि तुम्हें देखता रहूं। जो आदमी मुझे देखता रहे, ऐसे आदमी की मुझे जरूरत नहीं। रोज, मैंने तो मजाक किया था। ए, चुपचाप मेरे पास आ जाओ। कहाँ हो तुम? कितने अच्छे मूड में था, सब बर्बाद कर दिया। कहाँ हो? ढूंढ लो मुझे। अंधेरे में छुपकर मुझे ढूंढने के लिए कह रही हो। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? इसका थोड़ा क्लू तो दो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझ में इतना सब्र नहीं कि मैं तुम्हें ढूंढूं। तुम्हें आना हो तो आओ, मैं तो जा रहा हूं। निक, 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 तुम कहाँ हो? रोज, तुम कहाँ हो? चले जाओ बेवकूफ, मुझे डरा है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ये ऐसे मजाक करते हैं? मैं कितना डर गई थी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैंने कहा ना मैं मजाक कर रहा था। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अगर टॉर्च नहीं बंद की तो जान से मार डालूंगा। क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गए? गुड नाइट। मेरी तो गुड नाइट है, लेकिन शायद तुम्हारी नाइट इतनी अच्छी नहीं है।
हाय वियोला, नींद अच्छी आई? बहुत अच्छी नींद आई। चलो कॉफी पीते हैं। कॉफी उठा लो। लो। हाँ मैंने बनाई है। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद निकली या अभी? अभी निकल लेते हैं। तो ठीक है। बैग्स ले ले प्रोफेसर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरी सामान रख लो। वैसे भी काम खत्म करके वापस यहीं तो आना है। टॉर्च ली है कि नहीं? हाँ जाने मन, टॉर्च ले ली। बस बस। हाँ। वाओ, बहुत ज्यादा बोल रही है। जाएंगे तो शाम को लौट के। बस शुरू हो गया। अब हम लोग जाने वाले हैं क्या? हाँ बताओ ना। ए जो, ये पी कर देखो ना। नहीं चाहिए, शुक्रिया। तो आप चलें? हाँ हम तैयार हैं। एक बात देखी तुम लोगों ने, हमें ले जाने जो भी आता है वो गायब हो जाता है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी स्वर्गवासी हो गई? सोचो अगर उसका भी राम नाम सत्य हो गया तो। गुड मॉर्निंग मैडम, हम सब लोग तैयार हैं। आप मेरी आवाज सुन रही हैं ना? कहीं बहरी तो नहीं हो गई है? उसके कान हैं भी या नहीं, मुझे इसका भी डाउट हो रहा है। तुम जरा चुप रहोगे? पर्दा हटा के देखिए ना। लगता है वो चली गई, अंदर नहीं है। हमें छोड़कर कहाँ गई होगी? शायद वो उठकर मंदिर चली गई हो। अकेली? अब समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। उस भूत भगाने वाली को यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, वो खुद ही हमें ढूंढ लेगी। हाँ तुमने ठीक कहा, लगता है वो मंदिर ही गई होगी। चलो चलते हैं। देखकर संभाल कर आना। मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हमारा इसके अंदर जाना जरूरी है? क्या तुम पागल हो गए हो? अंदर चलकर देखते हैं वहाँ क्या है। इतनी दूर आकर वापस जाने की बात कर रहे हो? चुपचाप चलो। क्यों रे, रात में तू मैप पर लाइट मार मार के देख रहा था, अब क्या हुआ? चल। मैंने ढूंढ लिया, शायद यही रास्ता है। रास्ता मिल गया, चलो चलते हैं। लगता है सब एक ही पत्थर से बनाया गया है। देखो वहाँ उस तरफ भी। हाँ सही कहा। हे, देखो उस सिंहासन को देखो। बहुत ही अद्भुत जगह पर आए हैं, जहाँ इंसान के पैर ना पड़े। ऐसी जगह पर आना मामूली बात नहीं है। कम से कम 1000 साल बीत चुके होंगे। ये ख्वाब है या हकीकत? मुझे तो ये 1000 साल से भी अधिक पुराना लग रहा है। शायद यहाँ पे पहले राजा रहा करते होंगे। ये जगह जानी पहचानी लग रही है। वियोला क्या हुआ? ये क्या, उस मूर्ति की दोनों आंखें नहीं है क्या? ये तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि वो नहीं है। क्या कहा? उसकी रोशनी अगर कोई देख ले तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने फिर भी ऐसा किया तो वो जीवित नहीं बचेगा। जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा करो। बेकार के सवाल किए तो बेवजह मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं इसकी क्रूरता को अच्छी तरह जानती हूँ। कुछ नहीं दिख रहा, लेंस से भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये जगह बहुत आश्चर्यजनक है। उस मूर्ति को तो देखो, कितनी डरावनी लग रही है। इस जगह को हमने ही पहली बार देखा है। ये कहते हुए कितना गर्व हो रहा है ना सर? बिल्कुल। क्यों नहीं होगा? हम इसके जरिए बहुत पैसा कमा सकते हैं। ज्यादा खुश मत हो। अगर हमने इस शोध को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो सारी दुनिया में हम मशहूर हो जाएंगे, जानते हो?
तुम्हारी मशहूरता एक वक्त की रोटी भी नहीं डालेगी। ये सब छोड़कर चुपचाप पैसा कमाने की सोचो, समझे? क्या तुम दोनों एक दिन भी झगड़ा किए बिना नहीं रह सकते हो? पहले जिस काम के लिए आए हो वो करो। इसमें लिखा है कि इसका निर्माण 2000 साल पहले हुआ है। पत्थर से बनाए गए इस सिंहासन के नीचे जरूर एक सुरंग होनी चाहिए, उसमें अवश्य खजाना होगा। जो मुंह में मत बको पैट्रिक, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, हकीकत नहीं है, समझे? क्या उस लड़के की तरह तुम भी पागल हो गए हो? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इन लोगों द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहें हैं ये सब, और कुछ नहीं। मेरी तारा तारा कितनी बार तुम्हें समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी अकल में बात नहीं आती है क्या? कुछ भी कहो, तुम्हारी चीख बहुत अच्छी थी। वैसे तुम्हें मुझे नहीं, इस कंकाल को डांटना चाहिए, क्योंकि इसी ने तुम्हें डराया है। अगर मैं मर जाती ना तो ही तुम्हें पता चलता। घबरा गई थी क्या? आइंदा इस तरह से तुम किसी और को मत डराना। प्रोफेसर एक मिनट इधर आइए, देखिए यहाँ क्या लिखा है। जब सारे ग्रह एक साथ हों और उस समय बलि दी जाए तो मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वेरी गुड पैट्रिक। खजाना कहाँ, पहले वो ढूंढ के बताओ। अरे यहाँ जो लिखा है और किताब में जो लिखा है वो दोनों एक समान है। खजाना कहाँ? अगर ये तूने बता दिया तो आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। यहाँ जितना भी खजाना मिलेगा मुझे नहीं चाहिए, पूरा तू ही रख लेना। तुम मरते दम तक खोज ही करते रहोगे। पहले तुम ऐसे ही कहोगे, मिलने के बाद आना, चप्पल मारूंगा। यहाँ देखो। क्या बात है, एक ही झटके में अमीर बनने की ख्वाहिश है? चाहने से क्या होता है? अगर मैं कहूं कि इस मंदिर में खजाना छिपा हुआ है तो क्या तुम विश्वास करोगे? कैसा विश्वास? बहुत दुखी लग रहे हो। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। किस्मत के दरवाजे खुलने पर भी तुम नहीं देख पा रहे हो। एक मिनट रुकिए, खजाना कहाँ है वो जगह मुझे बताएंगी? जरूर। तो ठीक है, अभी चलते हैं। शुभ काम में देरी क्यों? इन दीवारों पे जो मूर्तियां बनी हैं कितनी जीवित लगती है ना। इस समय तो तुम्हें यहाँ ये सब मूर्तियां ही नजर आएंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा तुम खुद समझ जाओगे। मेरे साथ चलो। ठीक है। क्यों, कुछ पता चला? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे देखने से क्या पता चलेगा? लो ये ब्रश पकड़ो। ये देखिए प्रोफेसर, चाकू जैसे दिख रहा है, मुझे सीढ़ी के पास मिला। यस, इस चाकू पे खून के सूखे निशान हैं। अभी हम कहाँ हैं? यहाँ पे उस जमाने में बलि चढ़ाया करते थे। क्या मतलब? कुछ नहीं, मंदिर के तहखाने में है। क्या भूल गए कि हम यहाँ खजाना लेने आए हैं? चलो चलते हैं। अरे वाह, लगता है मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी आ गई। कहते हैं खजाने की हिफाजत भूत किया करते हैं। क्या यही है भूतों का सरदार? सर तो है लेकिन धड़ कहाँ है? साहब कौन सा दंत मंजन यूज करते थे? तुम्हें जिसकी तलाश है वो खजाना इसके अंदर है।
पर यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। उस पत्थर को हटा के देखो, मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, दोनों मिलके हटाते हैं। चलो। इसे सिर्फ तुम्हें ही हटाना होगा। ओके ओके, तुम हट जाओ, मैं अकेला काफी हूँ। तुमने तो कहा था कि इसमें खजाना होगा, लेकिन इसमें तो कुछ और ही है। लगता है जरूर तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वो खजाना इसी के अंदर छुपा हुआ है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने मुझे उल्लू समझा हुआ है? तुम जैसी कितनी ही औरतों को मैं देख चुका हूँ, पता है? जो भी खजाना छुपाता है वो पैरों की तरफ ही छुपाता है। जो तुम जानते हो वो कुछ और है और यहाँ जो जानोगे वो कुछ और है। एक बार फिर से देखो, नजदीक जाकर उस चेहरे को देखो। तुम्हें कुछ अजीब सा दिख रहा है? दोनों आंखें नहीं, आंखों के बदले छेद हैं। जब वो जिंदा था तभी उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। इसमें जो लिखा है उसे पढ़कर देखो। क्या तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है? इस कब्र में जो है उसका नाम कोटलिक था और वो इस मंदिर का मुख्य पुजारी था। 2000 साल पहले उसके शरीर को इस कब्र में सुरक्षित रखा गया। इसके अंदर खजाना, ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है। लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद उसके शरीर के अंदर रखा हुआ है। एक ही जगह मत बैठी रहो, चलो उठो। मैं थक गई हूँ, मैं नहीं उठ सकती। ये सब रखने के लिए प्रोफेसर से पूछ लिया है? हाँ। वियोला, क्या हुआ? वियोला, वियोला क्या हुआ? वियोला क्या हुआ तुम्हें? हाँ? मुझे छोड़ दो। मुझे क्या हुआ तुम्हें? वियोला क्या हुआ तुम्हें? हाँ? वो फिर से जीवित होकर आने वाला है। ये तुम क्या बोल रही हो? कौन आने वाला है? बोलो। वो अपने इरादे पूरे करेगा, उसे मत आने दो। वो रुक गई। क्या? क्या चीज थी जो रुक गई? वो आवाज रुक गई। सोई हुई आत्माओं, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि फौरन जाग जाओ। निक कहाँ है? घबराओ मत, वो ब्रूगा के साथ तहखाने में खोज करने गया है। मुझे उसे फौरन मिलना होगा। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं, हमारी बात मानो, वो आ जाएगा।
वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे पता नहीं। तुम बहुत परेशान हो, थोड़ा आराम कर लो। मैंने तभी वापस चलने के लिए कहा था। तुम चुप रहोगे पैट्रिक? तुम फौरन कैंप वापस जाओ और अच्छी तरह आराम करो, सुबह सब ठीक हो जाएगा। इसे अकेली मत भेजिए सर, मैं भी इसके साथ जाती हूँ। देखो ये मंदिर जंगल में है, शायद तुम कोई आवाज सुनकर डर गई हो। तुम जाकर आराम करो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ओके? आप भी अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाइएगा सर, प्लीज। जाओ। बस बस वियोला, रो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, रो मत। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। क्यों डर गई? शायद उसी आवाज से डर गई होगी। कोई होता आवाज है आई ऐसे, नई जगह है ना। सर, क्या आपने वियोला को नोट किया है? जब से हम लोग यहाँ आए हैं, पता नहीं उसने क्या देख लिया या सुन लिया है, वो बहुत डरी सी है। वो सब छोड़ो, तुम जाकर अपना काम करो। प्रोफेसर, हम तीनों नीचे तहखाने में जाकर खोज करना चाहते हैं। क्या हम जाएं? ठीक है, जाओ। ओह थैंक्स। लेकिन सब लोग 1 घंटे में वापस आ जाना। ओके? ओके। पैट्रिक सर, सावधान रहना। मैं संभाल लूंगा सर। हमने एक रहस्यमय मंदिर को खोजा है जिसमें बहुत से राज छिपे हुए हैं, उन्हें भी समझना होगा। एक गंदी सी बदबू आ रही है ना? हाँ। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर किसी जहरीले कीड़े ने मुझे काटा ना, तो तुझे मैं जान से मार डालूंगी। हाँ। भला ये भी कोई बात हुई? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम खुद अपनी मर्जी से आई हो। यहाँ से कुछ उड़कर गया ना? मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। पैट्रिक आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं जानता। अगर सफलता चाहिए तो मुसीबतें झेलनी होंगी। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। कोई मेरा चश्मा उठा कर दो। कौन है? कौन है? मनीषा, ऐसे मत चिल्लाओ, मुझे डर लग रहा है। मनीषा, तुम कहाँ हो मनीषा? जिसको न मरने का वरदान प्राप्त हो वो जीवित होगा, जो उसकी कब्र खोलेगा उसी की पहली बलि होगी। यही
विनाश का आरंभ होगा, उसका अंत बहुत भयानक होगा। विनाश आरंभ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है बड़ी तेजी से खोजबीन चल रही है। अचानक आपकी आवाज सुनकर मैं तो डर ही गया था। इसमें जो लिखा है क्या वो सच है? क्या सच है क्या झूठ किसे पता है। कभी कभी सच झूठ हो जाता है और कभी कभी झूठ सच। जब तक अपनी आंखों से न देखे तब तक कुछ भी सच नहीं। अच्छा ये बताओ निक कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या पता वो कहाँ है। यहीं कहीं होगा, ढूंढ लो। अच्छा वियोला कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वापस कैंप पर भेज दिया। क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मैं आपको क्या बताऊं प्रोफेसर। हम जा रहे थे, अचानक हमारे सर पे कुछ गिरा, हम लोग डर के भाग आए। पैट्रिक कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। पता नहीं, शायद यही हमारे ऊपर गिरा था और हम लोग डर के भाग आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कंकाल को देखकर ये लड़कियां बुरी तरह घबरा गई हैं। ठीक है, सब लोग सावधान रहना। ये पैट्रिक का चश्मा है ना? तो फिर पैट्रिक कहाँ गया? चश्मे के बिना वो कुछ नहीं देख सकता सर। मुझे लगता है वो शायद वापस कैंप में चला गया होगा। पैट्रिक, 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 पैट्रिक। सब लोग मेरे पीछे आओ। पैट्रिक कहाँ हो तुम? शिट, शिट। आगे रास्ता नहीं है। वो कहाँ गया होगा? वो कहीं जा ही नहीं सकता है। वो जरूर निक के साथ ही होगा। चलो सब कैंप चलते हैं। चलो चलो। पैट्रिक कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। पैट्रिक, पैट्रिक, उसके साथ ऐसे क्यों हुआ? सर आपने पूछा उससे क्या हुआ था? वो अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। ऊपर से निक भी गायब है सर। सारा उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसे कुछ नहीं होगा, देख लेना। घबराओ मत, वो जरूर वापस आएगा। हमें फौरन यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। बेकार में क्यों परेशान हो रही हो? नहीं। पैट्रिक हमारे साथ नहीं आ सकता, उसे ब्रुगा देख लेगी। चलो। उस औरत का भरोसा करें क्या सर? भरोसा करना ही होगा। भूल गई उस लड़की के शरीर से भूत भगाया था और वियोला के हाथ को ठीक किया था, याद है ना? आप चाहे कुछ भी कहें लेकिन दोबारा मैं उस मंदिर में नहीं आ सकती सर। तुम्हारा मतलब इतनी दूर आकर हम वापस चले जाएं? तुम्हारी हालत मैं समझता हूँ, तुम सब लोग इस समय डरे हुए हो, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। कल सुबह हमें उस मंदिर में जाकर फोटोज लेने हैं, क्योंकि बिना किसी सबूत के हम यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च जारी नहीं रख सकते। और वैसे भी मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सर आपने ठीक कहा, उस मंदिर में जाकर सिर्फ फोटो लेकर आ जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, सब लोग हमेशा एक साथ रहेंगे। सब लोग इतना कह रहे हैं तो मान क्यों नहीं जाती हूँ? अपने तनाव को भूलकर सब लोग जाकर सो जाओ, ओके? कल सुबह निकलना है, ठीक है? गुड। ओके। गुड नाइट। चलो। कैसी हो वियोला? क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है क्या? पैट्रिक का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम कैसी हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। ठीक है, सो जाओ, सुबह बात करेंगे, ओके? गुड नाइट।
पैट्रिक कितना खुश था, ना जाने उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा दिल नहीं मानता। मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। चलो, कोई खतरे की बात नहीं है, इतना ही काफी है, जान बच गई। उसे तंग मत करो, थोड़ी देर उसे आराम करने दो। वो अभी उठा नहीं? आराम से सो रहा है, उसे सोने दो। पहले अपना काम खत्म करो, उसके बाद उसे उठा लेना। कल सुबह आया था, अब तक गायब है कैसे? निक कहाँ है? हमें फौरन पता लगाना होगा। मैं जाकर देखता हूँ। रुको। अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले मत जाओ। ऐसा करते हैं, इस मंदिर के बारे में ब्रुगा अच्छी तरह से जानती है। अगर उसके साथ जाएंगे तो हम निक को खोज लेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या आप हेक्टर को वहां ले जा सकती हैं जहां आपने निक को देखा था? सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। 1 मिनट रुको। सब लोग ये वॉकी टॉकी अपने साथ में रखो। अगर रास्ता भटक जाओ तो इससे कांटेक्ट करना, ओके? एक बार चेक कर लो। ओके सर, मेरा वॉकी टॉकी ठीक है। मेरा भी एकदम ठीक है, बिल्कुल। ओके, चैनल बी। गुड, अब जाओ। कहीं उसे मिस नहीं कर दे, जल्दी चलो चलो। ये देखने में असली मानव कंकाल लगते हैं ना? मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हे, वो चली गई। हे, जल्दी चलो। ओह शिट यार। यहाँ तो बहुत से रास्ते हैं, कहाँ गई होगी? मेरी भी समझ नहीं आ रहा है। हमारा वहाँ रुकना गलत था। तीनों अलग अलग जाएंगे। कोई जरूरत नहीं। हमारे पास तो वॉकी टॉकी है ना, फिर क्यों डर रही हो? मैं इस तरफ जाता हूँ। और मैं इधर जाती हूँ। मैं इधर जाती हूँ। ओह गॉड, हमारी रक्षा करना। मैं मेरिसा बोल रही हूँ। यहाँ इस गुफा में अजीब सी बदबू आ रही है, फिर भी मैं उसकी तलाश में जा रही हूँ। ओवा। रोज बोल रही हूँ मरीसा, मैं भी उसी की तलाश में जा रही हूँ। उसके मिलते ही मैं तुम्हें खबर करती हूँ। ओवर। मैं हेक्टर बोल रहा हूँ, मैंने उसे ढूंढ लिया है। वेरी गुड, मैं अभी आ रही हूँ। ओवर। यहाँ जो भी दफन है वो सब के सब जीवित हैं। ये सब भी उसी क्षण जीवित हो जाएंगे जिस क्षण वो जीवित होगा। रोज, हेक्टर ने उसे ढूंढ लिया है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। ओवर। रोज, मरीजा, वहीं रुको। जब तक मैं सिग्नल ना दूं, तुम दोनों यहाँ पर मत आना। ब्रुगा, 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 तुम क्या कर रही हो? ब्रुगा, ब्रुगा, हेक्टर! हेक्टर! कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ तुम्हें? रोज बोल रही हूँ, मैं वहीं आ रही हूँ। ओवर।
क्या हुआ? वहां कोई प्रॉब्लम है? मैं मेरिसा बोल रही हूँ। इस अंधेरी गुफा में अचानक रोशनी आ गई है। यह रोशनी कैसे आई? मरिसा, तुम उस रोशनी में मत जाना। मरिसा! मरिसा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? मरिसा बोलो। वो लोग तहखाने के अंदर हैं। शायद इसीलिए सिग्नल का प्रॉब्लम होगा। तुम बेकार में परेशान मत हो, टेंशन मत लो। मेरिसा, रोज कहाँ हो? मैं प्रोफेसर बोल रहा हूँ, जवाब दो। कहिए प्रोफेसर, मैं रोज बोल रही हूँ। वो थोड़ी देर में ही यहाँ आ जाएगी। आते ही आपसे बात करवा दूंगी। ओवर। ठीक है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओवर। नहीं, सिर्फ हेक्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप उससे कांटेक्ट करके हाल पूछ लीजिएगा। जरूरत पड़ी तो मैं कांटेक्ट करूंगी। ओवर। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। ओवर। मैं रोज बोल रही हूँ, सब जगह ढूंढ लिया, मरीसा का कोई पता नहीं। शायद वो वहाँ आ जाए। अगर वो वहाँ आती है तो तुरंत मुझे बता दीजिए। अभी तक तो यहाँ नहीं आई है। जैसे ही आएगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओवर एंड आउट। नहीं, उन्हें वापस आने के लिए कहिए। ऐसी बात क्यों कर रही हो? प्लीज काम डाउन। रोज बोल रही हूँ, हेक्टर, मरीसा, कहाँ हो तुम लोग? हेक्टर, मरीसा, जवाब दो मुझे। मेरिसा, हेक्टर, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? जवाब दो, सुन रहे हो या नहीं? जवाब दो। चलो चलते हैं, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। ठीक है, तुम ठीक कहती हो। चलो। रोज, चलो, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जल्दी चलो, जल्दी चलो यहाँ से। कम ऑन, कम ऑन। क्या हुआ? दूसरा कोई रास्ता नहीं, हम सब मरने वाले हैं। मैं मरना नहीं चाहती। सारा, मैं मरना नहीं चाहती। सारा मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बेकार मत चिल्लाओ। यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। देखो वहां एक रास्ता है।
मुझे नहीं लगता इस रास्ते से निकल पाएंगे। अब एक ही रास्ता बचा है, उसी से निकलना होगा। कम ऑन, कम ऑन, वियोला चलो। अंदर बहुत अंधेरा होगा, ये मशाल अपने हाथ में रख लो। चलो वियोला। इधर से चलते हैं। नहीं, हमें कोई रास्ता तो चुनना ही होगा। इस रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आओ, कम ऑन। उस रोशनी के पास मत जाओ। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से, चलो। सारा भागो मत। वियोला आओ, यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो, कम ऑन। शिट। स्वागत है राजकुमारी, स्वागत है। आपके स्वागत के लिए मैं 2000 साल से इंतजार कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रही हो? या जो भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो। यहाँ सबसे पहले आज तेरी नरबली चढ़ाई जाएगी। राजकुमारी की बलि देने के बाद महाशक्ति प्राप्त करके तुम्हें खत्म करूंगा।
शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी कृपा से पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। जा, नहीं तो जला दूंगा। जा। कितने बड़े पत्थर से बंद करके रखा है। God damn it! शायद यही इसे खोलने का जरिया हो। आ रहा हूं गंजे, आकर तेरा बैंड बजाऊंगा। महाशक्ति हासिल करने के लिए 2000 सालों से इंतजार कर रहे हैं। मेरे काम में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। जब तक मैं जिंदा हूं उसे पूरी नहीं होने दूंगा। मेरी इस बलि को स्वीकार कीजिए।
मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आऊंगा, चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े, मैं तुम्हारी बलि दूंगा। इस रोशनी को मत देखना, मत देखना। कोई तकदीर से नहीं जीत सकता। अगले जन्म तक मुझसे इंतजार मत करवाओ, चलिए आओ। Come on. चल। शुक्र है हम बच गए। ये हमारे लिए वरदान है। वो तुम्हारे अंदर आ गया है।